नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी उनके मंत्रिमंडल के साथी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है और जल्द ही कोई बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है, क्योंकि देश में राजनीतिक उथल पथल मची हुई है। कई मुद्दे एक साथ राजनीति के गलियारे में छाए हुए हैं, जिसमें कि जो लगातार बैठकें हो रही हैं, पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथियों से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर क्या कर रहा है, तमिलनाडु में राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मिला है एक निर्देश, उस पर क्या हो रहा है। कई चीज मिलकर अजीब सी स्थिति बन गई है। क्या आगे होने वाला है बहुत साफ नहीं है, मगर इन्हीं सब में से कुछ एक जरूर होगा। पहला है, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं वहां पर बिल्कुल नहीं रोक पा रही हैं और केंद्रीय बल वहां भेजे गए और कई तो वहां पर यह तक बोल रहे हैं कि जो बीएसएफ, जो केंद्रीय बल है, जो बॉर्डर पे तैनात होते हैं, वही बांग्लादेश से लोगों को ये मुर्शिदाबाद और बाकी जगह आने दिया उन लोगों ने, और उन लोगों ने हिंसा की हिंदुओं के साथ और वापस बांग्लादेश चले गए। तो हो सकता है कि जो मुलाकात सब हो रही है, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, ये सब लोग मिले थे और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से भी मिले। इसी से कुछ लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ी घटना होने वाली है। हालांकि बीजेपी का जो अब तक का रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो राष्ट्रपति शासन लगाने से आमतौर पर गुरेज करते हैं, जल्दी नहीं लगाते जब तक कि बिल्कुल पानी जो है सर के ऊपर से गुजर नहीं जाए, जैसे मणिपुर में अभी कुछ दिन पहले लगाया गया। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अगर जैसे ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ या हिंदू अगर उनके खिलाफ हो गए तो आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। उनको बीजेपी जो है चुनाव में ही हरा देगी और ये राष्ट्रपति शासन से अगर कहीं उनको कोई खास लोगों का जुड़ाव उनसे हो जाता है राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो बीजेपी जो है थोड़ा गुरेज करती है, तो राष्ट्रपति शासन जो है उस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो नहीं लगने वाला है। एक और मुद्दा बहुत बड़ा है अभी हाल ही का, तमिलनाडु के गवर्नर पे सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच जज जो हैं, उन लोगों ने एक फैसला सुना दिया गवर्नर पे और राष्ट्रपति पर भी। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 महीने में अगर कोई भी विधानसभा से या कोई भी बिल जो है पास होकर आता है, 3 महीने में अगर नहीं वो पास करते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट, तो ये माना जाएगा कि वो पास हो गया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, धीरे धीरे जो लेजिस्लेटिव वाला पावर है वो भी खुद लेने के चक्कर में पड़ गया है। और वो भी 2 जजों की बेंच थी, उन लोगों ने ये गवर्नर पे और राष्ट्रपति पर निर्णय दे दिया, जबकि गवर्नर और राष्ट्रपति जो हैं इन पर बहुत क्लियर है कि उन पर अदालत का कोई आदेश नहीं चलता। जो देश का अब तक का कानून है, गवर्नर और राष्ट्रपति पे देश का कानून नहीं चल सकता। कोई भी जब वो राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे या गवर्नर पद से हट जाएंगे तब भले ही हो जाए। हमने ऐसा देखा भी था पिछले समय कि जब तक कोई गवर्नर था उन पर अदालत का कोई भी कुछ भी निर्देश था वो लागू नहीं होता था। तो अभी मगर सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच के जज ने, हाँ, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता तो थोड़ा माना भी जा सकता था, फिर भी ये कहा जा सकता था कि जो जुडिशियरी है वो लेजिस्लेटिव, मतलब जो काम कानून बनाने वालों का है, सरकार का है, वो काम सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले रही है। वो भी 2 जज के बेंच ने ये आदेश दे दिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो देती तो कुछ माना भी जाता। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी राष्ट्रपति और गवर्नर पे नहीं कुछ बोल सकती। तो दूसरा ये मामला है, हो सकता है उस पर भी सरकार जो है आगे कुछ करे।
और तीसरा जो है वो वक्फ बिल जो अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो फिलहाल कोई सीधे निर्णय नहीं दिया है, मगर कुछ कुछ स्टे लगाया है। तो आगे अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इधर उधर की बात करता है तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार जो है उसके हाथ में है, कोई अमेंडमेंट ले आए कानून में, या फिर कोई सिंपल अध्यादेश ले आए, अध्यादेश लाकर उसको बदल दे। क्योंकि यहां भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून का तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो समीक्षा कर सकता है, मगर वो अपने मन से कोई कानून बनाकर नहीं बोल सकता है कि आप ऐसा कीजिए। कानून बनाने का काम केवल पार्लियामेंट और विधानसभा का है, वही लोग कानून बना सकते हैं। और इन दोनों के बाद एक तीसरा मुद्दा जो गर्म है, क्योंकि मंत्रिमंडल के साथियों से भी प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, हो सकता है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें कोई फेरबदल की बात हो। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री और कई मंत्रालय है जेपी नड्डा के पास, उनके पास बीजेपी अध्यक्ष का भी पद है। आने वाले टाइम में बीजेपी के नए अध्यक्ष आने वाले हैं, और नए अध्यक्ष में जो 3, 4, 5 नाम चल रहे हैं, नहीं अगर हो इनमें से तब कोई बात नहीं, उनमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे लोगों के नाम हैं जो सब मंत्रिमंडल में हैं। यानी कि अगर जेपी नड्डा हटते हैं तब भी एक जगह खाली होगी और महत्वपूर्ण मंत्रालय खाली होगा, स्वास्थ्य वगैरह। और ये इनमें से अगर कोई बनता है बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह, तो भी एक बड़ा ये खाली हो जाएगा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। तो ये भी एक है कि कहीं मंत्रिमंडल में किसको लिया जाए, क्या किया जाए, उस पर तो बात नहीं हो रही है। क्योंकि तमिलनाडु से अन्नामलाई जो है उनको भी राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली लाने की बात है, उनको वहां से हटा दिया गया है। जबकि वहां वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हिंदुओं को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से एकजुट किया है तमिलनाडु में, और हो सकता है आगे ये अब चुनाव में दिखता भी। तो एक ये मामला है। और फिर हाँ, एक नाथ शिंदे का भी मामला है, क्योंकि वहां जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे के बीच कहा जा रहा है कि पट नहीं रही है। तो किसी तरह से इनको शिंदे जो हैं उनको डिप्टी सीएम, उनको दिल्ली लाया जा सकता है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। मगर यहां पर यह चक्कर है कि शिंदे जो है वो केवल विधायक हैं, और यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाने के लिए उनको सांसद होना जरूरी है। तो यह कहा जा रहा है कि शिंदे के जो बेटे हैं, शिंदे के बेटे वो सांसद हैं, तो स्वैप किया जा सकता है। शिंदे के बेटे जो हैं वो रिजाइन करें और शिंदे भी रिजाइन करें, बेटे विधायक वाला चुनाव लड़ें और शिंदे सांसद वाला चुनाव लड़ें, और दोनों जो हैं एक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन जाएं और एक केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएं। तो एक मंत्रिपरिषद को लेकर भी जो कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है इस कारण भी लगातार इधर बड़े लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। तो अभी हमने बात की कि जो राजनीतिक उथल पुथल लगातार मच रही है और लगातार जो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से मिल रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आज नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में इतना ही। नमस्कार।